नमस्कार मित्रों, धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति जागरूक और प्रेम भाव रखने वाले लोगों को मेरा पुनः हार्दिक नमन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तराखंड की संस्कृति, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठान बैसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। बैसी एक साधना है और बैसी कितने प्रकार की होती हैं कई लोगों को ये जानकारी भी नहीं होती है, तो इसके मैं विस्तृत वर्णन करना चाहता हूँ। बैसी मुख्य रूप से 22 दिन की होती है, लेकिन एक अल्प बैसी कहें आप 11 दिन की तपस्या, जिसको 11 बैसी कहते हैं, 11 भी बोलते हैं पर्वतीय भाषा में उसको, और दूसरे 22 दिन की तपस्या होती है भक्तों की। तीसरा तेमासी जो 3 महीने की भक्ति होती है, वो भी धार्मिक अनुष्ठान का ही एक भाग है। और चौथा 6 महीने की भी भक्ति कुछ भक्त करते हैं। 6 महीने की, 3 महीने की बहुत ही कठोर साधना होती है। सबसे कम भक्ति जो है 11 दिन की होती है। अब इस भक्ति के दौरान होता क्या है, और ये भक्ति में विशेषकर गेरुआ वस्त्र क्यों धारण करते हैं, थोड़ा इसकी भी जानकारी मैं दूंगा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को योग मार्ग और साधना और वैराग्य के बारे में बता रहे थे। माता इतना ध्यान मग्न हो गई कि वो पूरा उनके अंदर वैराग्य आ गया। इस स्थिति में भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर से कुछ रक्त निकाल के एक चोले को रंगीन करा और माता को समर्पित कर दिया। भक्ति का प्रतीक है भगवा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुरु गोरक्षनाथ तपस्या में बैठे थे और पर्वताकार रूप था उनका उस समय। तो उस स्थिति में माता ने जानकारी चाही भगवान भोले से कि सामने पर्वताकार रूप में कौन है। तो भोलेनाथ जी ने बताया कि वो भगवान गुरु गोरक्षनाथ हैं और मेरा अर्ध शरीर है। माता को बड़ी जिज्ञासा हुई। माता गुरु गोरक्षनाथ के करीब पहुंच गई उनका परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेते समय गुरु गोरक्षनाथ को दिव्य शक्ति प्राप्तियां थी, संजीवनी शक्तियां प्राप्त थी। उन्होंने माता के दर्शन माता के भाव में किए। माता के भाव में दर्शन करने के बाद माता समझ गई, इन्होंने मुझे माता का भाव दिया है। उस स्थिति में माता ने जो चोला भगवान भोले ने माता को समर्पित किया था, वो गुरु गोरक्षनाथ को समर्पित कर दिया। गुरु गोरक्षनाथ ने वो चोला धारण किया माता का दिया हुआ। उस दिन से गुरु गोरक्षनाथ के जो नाथपंथी थे, सारे लोग यही भगवा चोला धारण करने लग गए। और इसमें वास्तव में वैराग्य की भावना, साधना की भावना अपने आप जागृत हो जाती है जब ये चोला पहना होता है भगत ने। आज ये उत्तराखंड में भगत लोग, युवा भगत लोग साधना कर रहे हैं। और साधना के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, सिद्ध चौपाई है रामचरितमानस की। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। अल्पकाल
अल्पकाल का सीधा अर्थ है यहाँ पे जो 11 दिन की तपस्या होती है। अगर ज्ञान आपको अल्पकाल में ही गुरु के वहाँ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आप गुरु की धुनी में हैं, गुरु की धुनी में हैं, केवल छोटे समय में ही आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान राम ने एक अल्पकाल में ही गुरु के वहाँ सारी विद्या ग्रहण कर ली और उसी का ये परिचय है। तो कहते हैं 11 दिन की तपस्या भी क्यों बहुत होती है। अगर तपस्या में लीन हो, सही भक्ति भाव हो, 11 दिन बहुत होते हैं। साधनाएं हैं, जब ये तपस्या में बैठे रहते हैं भगत, तो एक योगी के रूप में ये भक्ति में लीन रहते हैं। जब अर्धरात्रि में ये भक्ति में रहते हैं, और वैसी का एक बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी दूंगा मैं, वो है कि रात भर धूना चेतन रहना चाहिए, दिन में चेतन रहना चाहिए। किसी भी समय धूना आपकी जो अग्नि प्रज्वलित है ये बुझनी नहीं चाहिए। अगर रात्रि में ये अग्नि बुझ गई या दिन में किसी समय बुझ गई तो आपकी साधना समाप्त। तो सबसे पहले आप इसके प्रति चैतन्य रहते हैं। जो भी भगत वहाँ जाता है, जब सामूहिक भक्ति की जाती है तब तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भगत एक या दो लोग ही अकेले करते हैं तो उनके लिए बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उनको जागृत रहना पड़ता है इस धुनी को चेतन रहने के लिए, तो उनके लिए और चुनौती होती है। तो इस स्थिति में आप देखिए, ये जब रात में साधना में बैठते हैं, देव महादेव कहलायो, क्योंकि तपोबल ने उनको सर्वोच्च स्थान पायदान पर पहुंचाया। ये तपस्याएं हैं, और ये तपस्याओं से ग्रामीण स्तर पर काफी सुधार आते हैं। वातावरण की शुद्धि होती है। इन भक्तों को आते हैं सपने, जिसके बाद ये इस भक्ति में लीन हो जाते हैं। एक टाइम 24 घंटे में खाना, और बार बार अगर अपाक हो गए हों तो स्नान करना, और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठना। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही अपने स्थानों को बिल्कुल सफाई करना, झाड़ू पोछा पूरा बिल्कुल स्वच्छता प्रदान करना, मंदिर को सजाना, ये इनका नियमित साधना रहती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करना। मैं आगे के भाग भी आपको बताते रहूँगा कि हमारे पर्वती लोग किस प्रकार की साधना करते हैं और उनको क्या क्या उपलब्धियां होती हैं। उसके बाद शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना अगर आपको अच्छा लगे।